एवरीवन, मैं हूं आराधना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्त्री कॉर्नर। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोविड-19 से सफर कर रहा है और इसका अभी तक कोई प्रूवन इलाज नहीं है, यानी कोई सिद्ध उपचार नहीं है। इसीलिए इसके प्रिवेंशन की ओर ध्यान देते हुए आयुष मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी जारी कर कुछ उपाय सुझाए हैं जिनसे हम खुद को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। पिछले दिनों के लॉकडाउन में आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि हमें सेफ डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क लगाए रखना है, गर्म पानी का प्रयोग करना है, प्राणायाम करना है। पर क्या आप सब जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है? ये सब करने को क्यों कहा जा रहा है? तो आइए आज हम जानते हैं। सबसे पहले हमें सेफ डिस्टेंसिंग यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा जा रहा है। अब क्यों? क्योंकि हम जब भी खांसते या छींकते हैं तो हमारे मुंह और नाक से छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि सूक्ष्म कण निकलते हैं। इसमें जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं वो तो नीचे गिर जाते हैं, पर जो बहुत ही छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में तैरने लग जाते हैं और फिर जो भी उसके संपर्क में आता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। सेकंड, हमें मास्क लगाए रखने का सुझाव दिया जा रहा है ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स हवा में तैर रहे हैं हम उनके संपर्क में आने से बचें और खुद को इन्फेक्ट होने से बचा सकें। थर्ड, हमें गर्म पानी का प्रयोग करने का सुझाव दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि गर्म चीजों में कोई भी वायरल या फिर बैक्टीरिया नहीं टिक सकता, इसीलिए हम जितना गर्म पानी सह सकते हैं उतना गर्म पानी पीने का सुझाव दिया जा रहा है। अब गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि गर्म पानी करके रख लिया और फिर ठंडा करके उसको पिए जा रहे हैं। गर्म पानी का मतलब जितना हम सह सकते हैं उतना गर्म पानी पीने का सुझाव दिया जा रहा है। फोर्थ, हमें प्राणायाम या फिर योगा कम से कम 30 मिनट करने का सुझाव दिया गया है। इसके पीछे दो रीजन हैं। पहला, एक सर्वे हुआ था 1945 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस समय ब्रिटेन के 10,000 से अधिक सैनिकों पे एक सर्वे किया गया, उनको एक नियमित आहार दिया गया और उनसे प्राणायाम करवाया गया ताकि ये देखा जा सके कि वो वॉर के स्ट्रेस को कितना झेल पा रहे हैं और वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वॉर में। तो देखा ये गया कि जो उनकी ये प्रिपेयरनेस थी, दे वर बेटर प्रिपेयर टू फाइट द वॉर। सेकेंड रीजन ये है कि जो हम प्राणायाम या फिर योगाभ्यास करते हैं ये अलग अलग हमारे प्राणायाम अलग अलग हिस्सों पे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम जब नॉर्मल सांस लेते हैं तो अपने लंग्स की पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं करते हैं, और जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तब हम अपने ऊपर और नीचे के जो फेफड़े हैं उनकी कैपेसिटी को यूज करते हैं। तो जब हम प्राणायाम करेंगे, जब हम अनुलोम विलोम करेंगे या फिर कपालभाति करेंगे, हम जब लंबी गहरी सांस लेंगे तो अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता को यूज करेंगे। इसीलिए हमें कम से कम 30 मिनट योगा या फिर प्राणायाम या मेडिटेशन करने का सुझाव दिया गया है। पांचवा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने घर में जो मसाले हैं उनको प्रयोग करने का सुझाव दिया जा रहा है। क्यों? ये जो जीरा, लहसुन, अदरक, दालचीनी, ये सब जो मसाले हैं ये हमारे इम्यून मैकेनिज्म को बढ़ाती हैं। ये हम इनमें एंटीवायरल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करती हैं। कोरोना वायरस बेसिकली हमारे गले से होते हुए हमारे फेफड़ों पे सबसे पहले अटैक करता है। इन शॉर्ट, ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम पे सबसे पहले अटैक करता है। इसीलिए हम अगर दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो दालचीनी हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें ये विभिन्न प्रकार के मसालों को यूज करने का सुझाव दिया है ताकि हम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट की ये जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सकें और अगर कोरोना वायरस किसी को हो भी तो वो अपनी क्षमता को इतना विकसित कर ले कि उससे उभर के आ पाए। आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।